माता सती को लगा मुझे इनसे क्या लेना देना, मुझे तो अपनी माँ से मिलना चाहिए। मायके जा रही, सबसे पहले अपनी माँ को मिलती, दौड़ करके गई अपने माँ जी के भवन की ओर। और सबसे ज्यादा दुख था तो उनकी माँ की हृदय में, किसी यज्ञ में मेरी समस्त बेटियां आई हुई हैं, मेरे दामाद आए हुए हैं, लेकिन एक मेरी बेटी नहीं आई और वो है सती। ये सोच ही रही थी कि अचानक सामने से अपनी बेटी को आते हुए देखा तो दौड़ करके गई और अपनी बेटी को अपने हृदय से लगा दिया। सादर भलई मिली एक माता, सादर भलाई मिली एक माता, सादर भलई मिली एक माता, सादर भलाई मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, सादर भलई मिली एक माता, सादर भलाई मिली एक माता। अपनी माँ से मिली माँ भगवती सती, तो उनकी माँ ने उनको अपने हृदय से लगा दिया। तो भगिनी मिली बहुत मुस्काता, बहनों ने देखा कि सती आई हुई है तो मुस्कुराने लगी, हंसने लग गई। क्यों हंसी? बोले इसलिए हंसी की, कहने लगी हे देवी, हे सती, हे बहन, अमुन यानु सुन की पिताजी ने तो इतने कार्ड नहीं दी। सच थी ये बात। और ट्रेन बहुत अच्छी करके तो बिना कार्ड के चली आई। अब बताओ किसी को शादी में तुम ये कह दो कि भाई तो कार्ड नहीं दे, फिर भी तुम चली आए, उनका अपमान होगा कि नहीं? वही बात कह रही है बहन। भगिनी मिली बहुत मुस्कुराता, मुस्कुरा रही है, तुम्हारे लिए कार्ड नहीं दिया सती, फिर भी तुम चले आए, बहुत अच्छा किया तुम। और हमने ही तो ये भी सुना है कि तेरा जो पति है वो कपड़े भी नहीं पहनता, नंगा पुंगा घूमता, कपड़ा पहने भी नहीं पहने। और हमने ये भी सुना है कि उसके पास घर नहीं है रहने के लिए, शमशान में रहता है। क्या सचमुच रहता है कि इतने घर बनाए? ऐसी बातों को कहने। अब कुछ लोग होते हैं बोलता तो अच्छे हैं, लेकिन बोलते ऐसे हैं कि आपके हृदय में चुभ जाए जरा बात, आपको बहुत बुरी लगी, लेकिन बोलते हुए इतने अच्छे दिखाई देते हैं कि इनसे बड़ा हितैषी कोई नहीं होगा। बोलो जैसे एक समय क्या हुआ कि एक राजा के बेटे की शादी होगा, गांव का राजा, तो वो उसका ब्याह हुआ। अब दूसरे दिन अपनी धर्मपत्नी के साथ जा रहा था, तो रास्ते में जैसे उस पुराना जमाना लोग पैदल जाते थे, तो पत्नी के साथ जा रहा था उसके मायके में, कि रास्ते में उसका एक मित्र मिल गया जो बिल्कुल गैंती चला रहा था। क्या कर रहा था? गैंती। अब जैसी गैंती चला रहा था तो उस रास्ते में कुंवर साहब मिल गए, तो पूछा भाई साहब आप कहाँ जा रहे हो? बोले हम अपनी पत्नी के साथ जा रहे हैं। अच्छा तुम्हारी इच्छा हो तो तुम भी चलो मेरे साथ, मैं आज अकेले जा रहा हूँ। तो शादी के बाद दोबारा जा रहा हूँ, भैया तुम भी मेरे साथ चलो। तो उसने बोला क्या काम, मेरे पास कपड़े तो है नहीं, मैं तो अभी गैंती चला रहा हूँ, गरीब आदमी ठहरा, मेरे पास कहाँ कपड़े यार, हम तेरे साथ चल। तो वो दूल्हा सरकार बोला अभी अभी मेरी शादी हुई है, अटैची फुल भरी है कपड़ों से, एक जोड़ी तू पहन ले। उसने भी मुंह हाथ धुला और उस दूल्हा साहब के कपड़े पहने। जैसे ही उसने कपड़े पहने तो दूल्हे से भी प्यारा वो लगने लगा, और दोनों वहां गए। अब इसको जलन हो रही है कि देखो देखो ये मुझसे भी अच्छा लगने लग रहा है, तो चिढ़ हो रही है, बोल नहीं सकता ना,
कि तुम मुझसे अच्छा लग रहा है मेरे कपड़े पहन करके। तो जैसे ही वहां गया अपनी धर्म पत्नी के यहाँ तो लोगों ने स्वागत किया, आओ आओ कुंवर साहब कब आए? बोले अभी अभी आया हूँ। रास्ते में लोगों ने स्वागत किया, अभी अभी आया। अच्छा ठीक है, तो ये कौन है तुम्हारे साथ? बोले ये मेरे मित्र हैं, और जब हम आ रहे थे तो ये रास्ते में मिल गए और मैंने इनके लिए कहा कि चलोगे हमारे साथ, तो इन्होंने कह दिया मेरे पास कपड़े नहीं है, तो ये मेरे कपड़े पहन करके मेरे साथ चले आए। अब जो उसका दोस्त था उसका माथा खराब हो गया। अंदर गए दोनों और अपने दोस्त से कहने लगा, रे भाई ये ले तेरे कपड़े, मेरे कपड़े निकालो, मैं जा रहा हूं यार। तो भाई क्या हो गया? बोले तुझे ये क्या आवश्यकता थी कहने की कि मैं तेरे कपड़े पहन करके आया? ये ना बोलता। उसने बोला गलती हो गई महाराज मेरे से, माफ करना, अब नहीं बोलूंगा। बोले ठीक। तो जैसे ही दूसरा दिन आया तो दूसरे दिन वो भाई साहब थोड़ा घूमने के लिए गए, तो लोगों ने गांव में पूछा होगा, अरे साहब कब आए? बोले कल ही आए हैं। अच्छा तो ये कौन है तुम्हारे साथ? बोले ये हमारे मित्र हैं। और अब उसने सोचा कि क्या बोलूं, उसके मन में तो रही थी कि इसने मेरे कपड़े पहन रखे। अब बोले हैं कि ये मेरे मित्र हैं, और जब हम आ रहे थे तो मैंने इनके लिए कहा कि तुम मेरे साथ चलो, तो इन्होंने क्या किया कि ये अपने कपड़े पहन करके मेरे साथ चले आए। अपने कपड़े। फिर उसके दोस्त का माथा खराब, अरे भाई तुझे क्या आवश्यकता है कपड़े, तेरी नजर कपड़ों पे क्या जाती है? बोले भाई साहब गलती हो गई, अब नहीं बोलूंगा मैं, अब नहीं बोलूंगा। ठीक। तीसरा दिन बीता, रास्ते में घर आ रहे थे, कुछ लोग और मिल गए और मिले तो उन्होंने कहा कुंवर साहब कब आए? बोले कल ही आए। अच्छा और ये कौन है तुम्हारे साथ? बोले ये मेरे बचपन के मित्र हैं, हम आ रहे थे, मैंने इनके लिए कहा कि तुम भी आओ, और अब सोच रहे कपड़ों के बारे में क्या बोलूं। तब कहने लगा इनके बारे में मुझसे जो मर्जी तुम वो पूछ लो, इनके कपड़ों के बारे में मुझसे मत पूछो, और जो मर्जी वो पूछो। बोलो जय श्री राम। तो कहने का भाव यह है कि कुछ लोग बोलते तो बहुत अच्छा है, लेकिन बोलते ऐसे हैं जो तुम्हें खूब चुभे हुए। बोलो जय श्री राम। आज वही बात सती जी की बहनें भी कर रही। 60 बहनें हैं, तो ये बहनें कह रही भगिनी मिली बहुत मुस्काता। भाग्यशाली होते हैं जिनको अच्छी बहन भाई मिलते हैं, टांग खींचने वाले होते हैं। बोले जय श्री राम। तो आज स्वागत की जगह विच्छेद कर माता सती वहां गई, यज्ञ में पहुंची, और जैसे ही यज्ञ में पहुंची तो यज्ञ में क्या दिखाई दिया कि छोटे छोटे देवताओं के तो भाग रखे हुए हैं, पर देवादि महादेव का कहीं कोई नाम नहीं है और कोई। ये देखते हुए माता सती को भयंकर क्रोध आ गया, और क्रोध में माता सती चिल्ला क्या? अरुद्र भागम तमवेक्षचाधरम पित्रा च देवे कृतकेननं विभो अनादृता यज्ञ सदस्य धीश्वरी चुकोपलोका निवधच्छति रुषा। आज पिताजी ने कहा, आज दक्ष तुझे इतना अभिमान आ गया है कि तूने उन भगवान शंकर का अपमान किया है जिन भगवान शंकर का यद्विक्षणम नाम गिरीरितम निर्णाम सकृत प्रसंगा तद। अरे जिन भगवान शंकर का नाम लेने मात्र से हमारे अंदर के सारे अग मिट जाते हैं। अग कहते हैं पाप को, सारे पाप मिट जाते हैं। यद्विक्षणम नाम, जिसके मुख से ये 2 अक्षर के नाम निकलते हैं, शिव नाम निकलते हैं, उसके अंदर के सारे अग मिट जाते हैं। पर तूने उन्हीं भगवान शंकर का अपमान किया है। अरे शास्त्र तो कहते हैं कि
कि स्वामी की निंदा करने वाले की जीभ काट दो, पर यदि तुम में इतना सामर्थ्य नहीं है, यदि आप ऐसा नहीं कर पाए तो कर्णों विधाय निर्याज, कान में उंगली डालो और वहां से चले जाओ, पर अपने स्वामी की निंदा मत। पर ना ही तो मैं अपने कान में उंगली डाल करके जाऊंगी, क्योंकि शिवजी मुझे कहेंगे कि आओ आओ दाक्षायणी देवी, कैसा सम्मान हुआ तुम्हारा, कैसा मान हुआ तुम्हारा। शिवजी मुझे दक्ष की पुत्री कह करके बुलाया, ये मुझे शोभा नहीं देगा। और ना ही मैं तुम्हारी जीभ काट पाऊंगा, तो फिर क्या करेगी? बोले एक काम करती हूं, क्या? अतस्तवत्पन्नमिदं कलेवरम नधायिष्ये स्थितकण्ठगर्भिणा जगदस्य मोहादि विशुद्ध मंदसो जुगुप्सितस्य धरणं प्रचक्षति। अतस्तवत्पन्नमिदं कलेवरम, तेरे द्वारा है ये शरीर उत्पन्न, ये कलेवर, इसलिए नधायिष्ये, अब मैं इस शरीर को ही धारण नहीं करूंगी। इतना कह करके माता सती ने अपने अंदर से एक योग अग्नि को ही प्रकट किया, और उसी योग अग्नि में ही सद्य प्रज्ज्वाल समाधि जागरणा समाधि ले ली। बोले सती माता की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। माता सती के साथ जो भूत प्रेत आए थे, उन्होंने देखा ये इस यज्ञ ने हमारी मां सती का प्राणांत कर दिया। सारे भूत प्रेतों को क्रोध आ गया, और जितने भी भूत प्रेत आए थे उस यज्ञ को तहस नहस करने लगे, उजाड़ चारों तरफ से उन्होंने भयंकर तरीके से तहस नहस उस यज्ञ का करने लगे। कोई रहते की बाल्टी में ही हर हर महादेव कर रहा है, कोई कैसे कोई। ये दृश्य जब भृगु जी ने देखा तो रक्षोहण मंत्र की शक्ति से सारे भूत प्रेतों को वहीं पर मरवा दिया। कुछ भूत प्रेत तो वहीं मर गए, लेकिन कुछ भूत प्रेत वहां से भागे और बाबा शंकर के पास पहुंचे। इधर नारद जी भी भगवान शंकर के पास पहुंच गए। भवो भवान्या निधनम प्रजापति रसत्कृताया अवगम्य नारदा। नारद जी ने और उन भूत प्रेतों ने जब सारा समाचार बाबा शंकर को सुनाया, बाबा शंकर भयंकर करुणा। ये बाबा शंकर तो कालों की भी महाकाल है, कालम महाकाल कालम कृपालम, ये तो कालों की भी महाकाल है। वो दक्ष यदि अभी तक बच रहा था तो इसलिए बच रहा था, शिवजी कहते हैं, क्योंकि वो मेरी पत्नी का पिता था इसलिए बच रहा था। पर अब जब पत्नी नहीं रही तो अब इस दक्ष को भी नहीं रखूंगा। तुरंत भोले बाबा ने अपनी एक जटा उखाड़ी और धरती पर दे पटकी, उससे एक भयंकर वीर उत्पन्न हो गया। उत्पाट ये काम जटा रुद्रो लोक संहार कारका आस्फलयामाश रोषा पर्वतस्या तदोपरि। एक भयंकर विकराल रूप वाला एक वीर उत्पन्न हो गया महाराज। कैसा था वो वीर? तो लिखा है कराल ध्वष्टो जलदग्नि मोर्जजा कपाल माली विविधुभ्यदायुधा। बड़ी बड़ी आयुध, लंबी लंबी जटाएं, ऐसा लगता था कि कोई वीर उत्पन्न हो गया। भोलेनाथ को प्रणाम किया, भोलेनाथ प्रणाम। भोलेनाथ बोले भो वीर ते भद्रम, उसी का नाम पड़ गया वीरभद्र। बोल वीरभद्र भगवान की जय। आदेश दिया है वीरभद्र, तुम जाओ और दक्षम से यज्ञम जय, दक्ष को यज्ञ सहित ध्वंस कर दो। चल पड़े महाराज वो वीरभद्र। उस वीरभद्र के साथ करोड़ों और भद्र भी उत्पन्न हुए, करोड़ों गण भी उत्पन्न हुए, करोड़ों भूत भी उत्पन्न हो गए। इतने कह करके बाबा ने एक जटा इधर की और एक जटा इधर की दूसरी पटकी, तो उससे एक भद्रकाली प्रकट हो गई। बोल भद्रकाली मैया की जय। उच्च टाटा समुद्भूत वीरभद्रो महाबला महाकाली समुत्पन्ना अजटा पर भागतः महाभयं कराता भूत भूत कोटि भिरावृता
भूत कोटि विरावृता। वीरभद्र उत्पन्न हो गए, मां भद्रकाली उत्पन्न हो गई और महाभयंकराता था भूत कोटि, कोटि यानी करोड़ों करोड़ों भूत और करोड़ों गण भी प्रकट हो गए हैं, ऑटोमेटिक हो रहे हैं प्रकट। जैसे वीरभद्र चल रहे हैं ऐसे उनके आसपास से करोड़ों गण अपने आप चल रहे हैं, न जाने कहां से आ रहे हैं। करोड़ों भूत भी चल रहे हैं, न जाने कहां से आ रहे हैं। ऐसी जब भद्रकाली चल रही है तो उस भद्रकाली के साथ कई भद्रकालियां चल रही, जिनके नाम यहां लिखे हैं। काली, कात्यायनी, सानी, चामुंडा, मुंडमर्दिनी, भद्रकाली तथा रुद्रा, द्वैता, वैष्णवी तथा। उस भद्रकाली के बगल से काली, कात्यायनी, सानी, चामुंडा, मुंडमर्दिनी, भद्रकाली तथा रुद्रा, द्वया, वैष्णवी, ये समस्त देवियां चल रही है। इन देवियों को एक ही आदेश है कि तुम जाओ और उस दक्ष के यज्ञ को ध्वंस करो। तो सब उस दक्ष के यज्ञ को ध्वंस करने के लिए चल रही है। आज उस वीरभद्र, जो वीरभद्र चल रहा है वो साक्षात शिव जी के ही स्वरूप है। उस वीरभद्र का जो रथ है ना, उस रथ पर 8 लाख हाथी लगे हुए हैं, 8 लाख हाथी। और महाराज कई उस पर घोड़े लगे हुए हैं, कई उस पर गण भी लगे हुए हैं जो वीरभद्र के रथ को खींच रहे हैं। बोलो जय श्री राम। कैसे हैं वो वीरभद्र? तो लिखा है गणे समेता किल भूत रेतमना, सबीर भद्रो हरभूष भूषण, सहस्त्र बाहुर्भुजगादि पाडयो, ययो रथस्था प्रबलो पिपीकरा, ययो रथस्था प्रबलो दिवीकरा। गणे समेता किल तैर महात्मा, महात्मा जो वीरभद्र है इतना वेग है उसका, इतना वजन है उसका कि करोड़ों उसके हाथी खींच रहे हैं, लाखों घोड़े खींच रहे हैं। सबीर भद्रो हरभूष, हरभेष भूषण, हरभेष हर कहते हैं शिवजी को, शिवजी का ही दूसरा रूप है, शिवजी का ही भेष वाला है, इसलिए हरभेष भूषण शिवजी का ही भूषण वाला है। सहस्त्र बाहुर भुजगादि पाडयो, सहस्त्र कहते हैं हजार को, हजारों तो उसकी भुजाएं हैं, हजारों उसके हाथ हैं और हजारों भुजाओं वाला वो वीरभद्र प्रबल करता हुआ, गर्जना करता हुआ चल रहा है। जो मां भद्रकाली है, इस भद्रकाली के साथ भी 64 योगिनी चल रही है। डाकिनी, साकनी, पिचासनी, भूतनी, ये सब चल रही है। डाकिनी, साकिनी चेवा भूता प्रमथ गुह्यका, तथैव योगिनी चक्रम चतुष्षष्टि गणान्विता। चतुष्षष्टि 64 योगिनी चल रही हैं, 64 गण चल रहे हैं, भूत प्रेत चल रहे हैं और उस यज्ञ को ध्वंस करने के लिए जा रहे हैं। बोलो जय श्री राम। इधर तो वीरभद्र का वेग चल रहा है यज्ञ को ध्वंस कर, उधर जो यज्ञ में वहां तब तक बारिश हो रही है, आंधी आ रही है, तूफान आ रहा है उस यज्ञ में। क्यों? बोले जिस यज्ञ में शिवजी का अपमान होता है उस यज्ञ में यही होता है। महाराज आंधी आ रही, उस आंधी का पता नहीं चल रहा, लोगों के मकान हिल रहे हैं सीधे, बरखा भी हो रही है तो खून की बारिश हो रही है। बताओ, अंधकार चारों ओर से आ गया है, दिन में ही अंधकार हो रहा है, खून की बारिश हो रही है, न जाने कहां कहां से धड़म धड़म करती हुई आवाज आ रही है, दिन दिन घोष हो गया। ऐसा लग रहा है कि यहाँ मौत चल करके आ रही है, काल चल करके आ रहा है, भयानक भूत प्रेतों की ऐसी आवाज है। ये दृश्य जब यजमान जी ने देखा, दक्ष ने, तो यजमान जी अपने भगवान के पास गए। कौन से भगवान? नारायण के पास। और नारायण से हाथ जोड़ने लगा, हे भगवान नारायण, अब आपके अतिरिक्त इस यज्ञ को बचाने वाला कोई नहीं है, रक्षा करो रक्षा करो।
भगवान नारायण ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए। नारायण भगवान बोले, दक्ष, मैंने तुझे पहले ही समझा दिया था कि तू शिव जी का अपमान मत कर। दक्ष, तुझे पता होना चाहिए जहां ये तीन चीजें हैं, जहां बड़ों का अपमान होता है, वहां तीन चीजें ऑटोमेटिक चल करके आती है। कैसे महाराज? तो लिखा है, अपूज्या यत्र पूजन्ते पूजनीयो न पूज्यते त्रीणि तत्र भविष्यन्ति दारिद्र्यम मरणम भयम। अपूज्या यत्र पूजन्ते, जो हमारे घर में पूजनीय हैं, जब उनकी पूजा नहीं होती है, जो घर में पूजनीय हैं, जब उनकी पूजा नहीं होती है, तो घर में बस तीन चीजें चल करके आती है। कौन कौन सी? त्रीणि तत्र भविष्यन्ति दरिद्रा मरणम भयम। वहां भय चल करके आता है, दरिद्रा चल करके आती है, और मौत चल करके आती है। कहां? जहां बड़ों का सम्मान नहीं होता, जिस घर में बुजुर्गों की सेवा नहीं होती है, जिस घर में सास ससुर की सेवा नहीं होती है, उस घर में, जिस घर में सास ससुर का मान सम्मान नहीं होता है, जिस घर में माता पिता जी का मान सम्मान नहीं होता है, जिस घर में माता पिता की पूजा नहीं होती है, जिस घर में बड़ों को सम्मान नहीं मिलता है, उस घर में मौत चल करके आती है, उस घर में दरिद्रता चल करके आती है, और उस घर में भय चल करके आता है। बोलो जय श्री कृष्ण। ये कथा क्या है? आईना है, आईना, दर्पण। दर्पण क्या करता है? बोलो, हमारी कमियों को दिखाता है ना? तो यही कथा भी हमारी कमियों को दिखाती है मेरी मां। तो अगर घर में बड़े हैं और गलती हो रही है, उनका मान सम्मान नहीं हो रहा है, तो बिल्कुल बंद कर दो, बड़ों का मान सम्मान करो। घर में जो पूज्य हैं उनकी पूजा करो, छोटों को प्यार दो, बड़ों का सम्मान। कौन कह रहा है? भगवान नारायण कह रहे। इसलिए हे दक्ष, तूने बहुत बड़ी गलती की है। हमारे लिए जो पूज्य थे कौन? शंकर, तूने उनकी पूजा नहीं की है, इसलिए तेरे घर में भय चल करके आ रहा है, इसलिए तेरे घर में डर चल करके आ गया, और अब तेरे घर में मौत चल करके आई। कह करके भगवान नारायण भी वहां से चले गए। और महाराज नारायण भगवान ने जैसी वो धरती छोड़ी, भगवान नारायण जैसी वहां से गए, इतने में तो उस वीरभद्र का वेग आ गया उस यज्ञ में, और सारे यज्ञ को उन्होंने घेर लिया। सारे देवताओं में भगदड़ मच गई, भागो 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 भागो। वीरभद्र ने कहा कोई भी भाग ना पावे, सबको पकड़ो। एक एक करके उन गणों ने सारे देवताओं को पकड़ करना शुरू कर दिया, पकड़ना शुरू कर दिया। भृगुंबवंद मणिमान वीरभद्रम प्रजापतिम चंडिशापूषणम देवम भगम नंदीश्वर गृहा। किसी ने भृगु को, किसी ने वीरभद्र ने उस दक्ष को, किसी ने पूषा को, किसी ने भग को पकड़ना शुरू कर दिया, लाइन पर उन्हें खड़ा कर दिया। फिर बोला भाई वीरभद्र ने, इन्होंने आपके साथ क्या क्या किया? बोले ये जो भृगु जी है ना, जब हम पिट रहे थे ना, तो तब ये भृगु जी दाढ़ी पर हाथ घुमा रहा था, बढ़िया ही पिटने लग, भूत प्रेत पिट रहे थे। अच्छा, तो आया उसको क्रोध, वीरभद्र को क्रोध आया, वीरभद्र ने पकड़ी उसकी दाढ़ी और यूं घुमाई और उसकी पूरी दाढ़ी ही नोचा। और बताओ, बोले ये जो भग देवता हैं, जब हम पिट रहे थे तो ये बत्तीसी दिखा रहा था, हंस रहा था, हा 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 हा, ऐसा हंस रहा था। वीरभद्र को आया क्रोध, एक मुक्का किया, डुशुम मारा उसकी बत्तीसी बार। और बताओ, बोले जब हम पिट रहे थे तो ये पूषा देवता हमको टुकुर टुकुर करके देख रहे थे। वीरभद्र को आया क्रोध, दो उंगली निकाली उसकी आंख में डाल दी, उसकी आंख की
अंधा कर दिया उसको। ऐसी सारे देवताओं के अंग भंग करके अंत में उस दक्ष का ही सिर अलग करके हवन कुंड में स्वाहा किया। और बोलो शंकर भगवान की जय। और वहां से वो वीरभद्र चले गए। बोले शंकर भगवान की जय। शंकर जी के पास जैसे ही पहुंचे बाबा ने स्वागत किया। आओ भाई, कैसा हुआ? बोले सत्यानाश कर दिया। अब बाबा बड़े अशांत बैठे थे। इतने में ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ा और कहा, हे प्रभु, इन देवताओं से गलती हो गई, मैं क्षमा चाहता हूँ। मेरे बेटे से भी गलती हो गई, मैं क्षमा चाहता हूँ। अब मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, आप उस यज्ञ को पूरा करो। तो भगवान शंकर उस यज्ञ में जाते हैं। फिर उस यज्ञ को पूर्ण करने के लिए जजमान को बुलाते हैं, लेकिन जजमान का धड़ तो होता है पर सिर नहीं होता। नंदी को बुलाते हैं, नंदी से कहते हैं किसी का सिर मिल जाए तो लेकर क्या। नंदी जाता है, बकरे का सिर काट के लाता है और शिव जी उस ससुर जी पर जोड़ देते हैं और ससुर जी खड़ा हो जाता है, शिव जी की स्तुति गाता है। कैसी स्तुति गाते हैं आगे सुनाएंगे। आगे भगवान शंकर सती जी के देह को जलते हुए देखते हैं और तो उस जलते हुए देह को उठा देते हैं। भगवान नारायण देखते हैं कि शरीर जल रहा है। नारायण भगवान अपना चक्र फेंकते हैं। एक एक हिस्सा मां सती का गिरता जाता है और वो सिद्धपीठ बनती जाती है। जहां वो मां शक्ति की अग्नि गिरी, आज उसको हम ज्वाला देवी के नाम से जानते हैं। आज भी वो ज्वाला जल रही है। आइए सती जी के चरणों में प्रणाम करते हुए मां भगवती के चरणों में आगे की कथा देखते हैं। फिर आगे क्या होगा। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। सती माता की जय।